कबीर कहते हैं माया महाठगनी हम जानी, निर्गुण फासे लिए डोले, बोले मधुर बानी, केशव के कमल होई बैठी, शिव के भवन भवानी। माया तुम्हारे भीतर बेहोश होने का कला का नाम है। माया तुम्हारे सो जाने की पद्धति है। माया तुम्हारे स्वप्न देखने की प्रक्रिया है। कोई आदमी धन के पीछे दीवाना है तो उसे चारों ओर अपने धन ही दिखेगा। कोई अपने पद के पीछे दीवाना है तो चारों ओर पद दिखाई देगा। धन वाले लोग 1000 बार तिजोरी खोलेंगे अपनी और उसमें धन देखेंगे, स्वप्न भी धन के आएंगे। जैसे कोई प्रेमी अपने प्रेयसी को देखता है। किसी कवि ने कवि जगत के सौंदर्य को ऐसा भाव विभोर के होकर नहीं देखा जैसे धन का दीवाना तिजोरी खोलकर देखता है पैसे को। तब उसकी आंख में देखो कितने सपने तैरते हैं, आंख में कैसी चमक आ जाती है। तुम अगर कोहिनूर हीरा पड़ा हुआ मिल जाए रास्ते पर और तुम धन के दीवाने हो तो तुम सारा होश खो दोगे। और कोहिनूर सिर्फ एक पत्थर है, लेकिन तुम्हारे भीतर सब बदल जाएगा। कोहिनूर एक परिस्थिति है जिसने तुम्हारे भीतर सोए हुए सारे नशे को झंझोड़ कर रख दिया। तब तुम जग गए और तब तुम्हारे कोहिनूर में जो दिखाई पड़ेगा वह कोहिनूर में नहीं, वह तुम में डाला है। तुमने डाला है उसमें रस। तुम जो भी जगत में देखते रहते हो वह जगत में नहीं है, वह तुम्हारा डाला हुआ है। तुम इंटरेस्ट पैदा करते हो इसलिए दिखता है। पद लोलुप में पद में जो देखते हो ना, पागल होकर लोग दौड़ते रहते हैं। ऐसा जिसमें रस लिया वह दिखाई पड़ेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि आदमी जैसा भीतर है, उस भीतर की परिस्थिति को अगर न बदला जाए, अगर न तोड़ा जाए तो तुम परमात्मा को बाहर न पा सकोगे। क्योंकि तुम जो भी पाओगे वही संसार होगा। तुम जो भी देखोगे वही तुम्हारी ही आंखें देखेंगी। तुम जो भी पाओगे पाने वाला तुम ही रहोगे। असली सवाल परमात्मा को खोजने का नहीं है, असली सवाल बेहोशी को तोड़ने का है। बेहोश आदमी जहां भी जाएगा बेहोशी पाएगा। भीतर से माया टूट जाए, सुषुप्ति टूट जाए, स्वप्न टूट जाए तो ही तुम जहां हो वहीं तुम्हें परमात्मा उपलब्ध हो जाएगा। वहीं तुम्हें चारों तरफ से घेरे खड़ा है, उसके अतिरिक्त और कोई भी नहीं। तुम उससे कैसे वंचित हुए यह चमत्कार है। तुमने कैसे उसे खोया यही चमत्कार है। जरूर तुम किसी गहरी मूर्छा में हो। तो महावीर ने कहा है, किसी ने पूछा साधु कौन? महावीर ने कहा है जो जागा है वह साधु। और असाधु कौन? जो सोया है वह असाधु। तुम्हारे भीतर कुछ जागने की प्रक्रिया भी है और कुछ सोने की प्रक्रिया भी है। तुम्हारे भीतर सपने देखने की क्षमता भी है और सत्य को जानने की क्षमता भी है। तुम जाग भी सकते हो और सो भी सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। ये दोनों तुम्हारे भीतर की क्षमताएं है। सोने की क्षमता का नाम माया है। रात तुम सपने देखते हो। सपने देखने के लिए एक चीज जरूरी है कि तुम सो जाओ। जागे जागे सपने देखना मुश्किल है। सपने देखने के लिए सोना जरूरी है। और जैसे ही तुम देख रहे हो जगत को, अभी रुपए में तुम्हें परमात्मा दिखाई पड़ता है, हड्डी मांस में मज्जा में तुम्हें सौंदर्य दिखाई पड़ता है, भोजन में तुम्हें वही जीवन का सारा रस दिखाई पड़ता है, वस्त्रों में तुम्हें जीवन की सारी कला दिखाई पड़ती है, व्यर्थ में तुम्हें सारे दिखाई पड़ते हैं। सारा का तुम्हें कोई पता नहीं है, सार का तुम्हें कोई पता नहीं चलता। इसीलिए एक बात जाहिर है कि तुम सोए हुए और सपने देखते रहे हो बस। तो कबीर कहते हैं माया मां ठगनी है हम जानी। माया को दार्शनिक तत्व नहीं है, दार्शनिक के हाथ में पड़ा गया सिद्धांत है। तो उन्होंने बड़े सिद्धांत खड़े किए हैं और बड़े बेचूक में डाल दिया। अगर तुम दार्शनिक को पढ़ोगे तो तुम बड़ी मुश्किल में पड़ोगे कि यह माया क्या है, क्योंकि उन सब की व्याख्याएं अलग अलग है। कोई कहेगा यह परमात्मा की शक्ति है, कोई कहेगा परमात्मा की छाया, और उनको बड़ी कठिनाइयां है। शंकराचार्य को भी
बड़ी कठिनाइयां है कि माया कहां से आती है, क्योंकि अगर सभी कुछ ब्रह्म है तो माया कैसे पैदा होती है? कोई उत्तर उनके पास भी नहीं है, कोई उत्तर हो भी नहीं सकता। लेकिन अगर गौर से समझो तो माया महावैज्ञानिक तत्व है। माया कोई दार्शनिक तत्व नहीं, माया कोई संबंध ब्रह्म से है, अस्तित्व से नहीं। माया का संबंध तुमसे है। माया तुम्हारी छाया है, ब्रह्म की नहीं। और माया तुम्हारे भीतर बेहोशी का नाम है। इसलिए जैसे जैसे तुम भीतर जागरूक हो जाओगे, जैसे जैसे साक्षी हो जाओगे, वैसे वैसे माया तिरोहित हो जाएगी। अगर माया ब्रह्म का तत्व है तो तुम उसे कैसे तिरोहित कर पाओगे? तब तुम जागोगे कैसे? अगर माया ब्रह्म का अंग है तो तुम उसे कैसे मिटा पाओगे? नहीं, माया तुम्हारे भीतर, माया तुम्हारा ही अंग है एक। तुम ब्रह्म की चर्चा में मत पड़ो, तुम उसे जाने भी न पाओगे। तुम जान भी नहीं पाओगे जब तक तुम्हारे भीतर माया न टूट जाए। तो माया शब्द बड़ा अभूतपूर्व है। माया का ठीक वही अर्थ है जो अंग्रेजी में मैजिक का है। मूल शब्द का वही अर्थ है। तुम्हारे भीतर सपनों का गढ़ लेने की एक चमत्कारिक शक्ति है। रात तुम एक अंधेरे रास्ते से गुजरते हो, भय तुम्हारे भीतर है। अब भय किसका? अंधेरे का, अकेलेपन का, अजनबी रास्ता। तो डरते हो, फिर कंप जाते हो। भय एक माया का हिस्सा है। पत्ते हिलते हैं, तुम समझते हो कोई आ रहा है। पत्तों को हिलने की आवाज तुम कैसे किसी के आने की पदचाप में बदल लेते हो? तुम ही बदलते हो ना, दूसरा तो कोई बदलता नहीं। तुम्हारे भय के कारण दिन होता है, ऊर्जा होती है, रास्ते पर लोग होते हैं, तुम चिंता भी नहीं करते तब कि पत्तों में कोई आवाज आ रही है। सूखे पत्ते हवा में हिल रहे, बस तत्क्षण तुम चौक खड़े हो जाते हो। लगता है कोई आ रहा है, क्योंकि अंधेरा है। बस तुम्हारा डर। आवश्यक नहीं है पत्ते का हिलना। अगर भय काफी है तो अपने ही पैरों की आवाज सुनकर तुम डर जाते हो। अपने ही पैर की आवाज सुनकर रास्ते पर लगता है कि कोई पीछे से आ रहा है, अंधेरे में कोई छिपा है, या भूत खड़ा है, या प्रेत खड़ा है। डरते हो ना अंधेरे में? तुम मरघट पर जाकर किसी दिन देखो एक बार, तुम्हें बहुत चीजें दिखाई पड़ने लगेंगी जो है ही नहीं वास्तविक में, और इतनी जोर से दिखाई पड़ेंगी कि तुम डर जाओगे। उनका आस्तिक क्षीण और उनका अस्तित्व ज्यादा प्रगाढ़ मालूम पड़ेगा। असल में वहां है भी नहीं कुछ, लेकिन डर के कारण तुम भाग खड़े हो जाओगे वहां से। कभी तुम्हें पता है मरघट से तुम गुजर जाओ, तुम्हें पता हो कि यह मरघट है, तो कुछ ना कुछ होगा। कोई भूत या प्रेत रास्ते में ना आ जाए। डरते हो ना, तो बैटरी जला लेते हो या मोबाइल की टॉर्च लगा लेते हो। क्यों? ये मरघट है, भीतर तुम्हारे डर पैदा है, तुम्हारे कारण है डर, इसलिए तुम मुसीबत में पड़ जाते हो। इसीलिए कबीर कहते हैं, माया महाठगनी है हम जानी, निर्गुण फास लिए कर डोले।